दोस्तों, भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु को, वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज दिनांक 31 मई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। आज का वीडियो सुनिए। शुरुआत में क्या है कि वर्तमान का कोई भी वीडियो आपके तब तक समझ नहीं आएगा, या इसको ऐसा कह लो कि वर्तमान में का कोई भी वीडियो आपके तब समझ आएगा थोड़ा थोड़ा सा, जब आप पिछले दिन का वीडियो और कुछ पीछे के वीडियो देख लेंगे। क्या है कि वर्तमान का कोई भी वीडियो आपके तब समझ आएगा थोड़ा थोड़ा, जब आप पिछले दिन का वीडियो और पिछले कुछ वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेंगे। भाई, ये हमारी इस चैनल की, ये हमारी तासीर है कि ऐसा ऐसा होने का है। दूसरे नंबर देखिए, देश की बेटियों, बड़े किसानों की बेटियों, जाटों की बेटियों का जुलूस। देश की बेटी पहलवानों, बड़े किसानों की बेटियों, पहलवान बेटियों और जाटों की पहलवान बेटियों का जुलूस रोक लिया गया। उन्हें नहीं जाने दिया गया। और कैसा भयानक हुआ जंतर मंतर पर, आपने पूरे देश ने देखा कि भाई बहुत बुरा हुआ। इस बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो। तीसरे नंबर सुनिए। तीसरे नंबर सुनिए। हरिद्वार में पहलवान बेटियों के मेडल्स का विसर्जन। हरिद्वार में पहलवान बेटियों के मेडल्स का विसर्जन। कल क्या प्रोग्राम था कि पहलवान बेटियां, मेडल लाने वाली बेटियां हरिद्वार में अपने मेडल विसर्जन करने जा रही थी। किसी तरह से वे विसर्जन टल गया। हमने भगवान से पूछा कि भगवान, ये क्या चक्कर है? अब देश में क्या होगा? बड़ी भयानक भयानक घटनाएं देश में घटती रहती हैं, इसमें तो हद ही हो गई। परमात्मा ने कहा, मंगल, चिंता मत करो, चिंता मत करो मंगल। तुमको मालूम है कि हरिद्वार में क्या होता है? लोग अपने परिवार के मृतक लोगों की हड्डियां विसर्जित करने जाते हैं, उनके शरीर के अवशेष विसर्जित करने जाते हैं। हाँ जी, ये तो सही है, मैंने कहा। तो ये देखो, असल में तो यह बेटियां, पहलवान बेटियां हरिद्वार में मेडल विसर्जित करने नहीं गई थी। ये कुछ मृतक लोगों की हड्डियां विसर्जित करने गई थी, क्योंकि वह काम ये होता है। और ऐसे लोगों की हड्डियां विसर्जित करने गई थी जो अभी मरने वाले हैं, जो देश के लोग हैं, जो रियली में डिजर्व करते हैं कि उनकी हड्डियां तो एडवांस में विसर्जित कर देने चाहिए। तो यह घटना एक भविष्य दर्शन था। यह घटना एक भविष्य दर्शन था कि इन घटनाओं के लिए जिम्मेवार लोगों की हड्डियां विसर्जित हो रही हैं गंगा जी में।
मेरे दिमाग में बड़ा प्रश्न कौंधा कि भाई कहाँ से कहाँ चीज़ों को लिंक किया गया है कि असल में ये पहलवान बेटियां अपना मेडल विसर्जित करने नहीं गई थी उन दुराचारी हत्यारे बदमाश नेताओं अफसरों लफंगों की हड्डियों को विसर्जित करने गई थी एडवांस में, जो अभी मारे जाने वाले हैं। देश में ऐसा ही वातावरण बन रहा है। उसने कहा, मंगल, इस दुनिया में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती, कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। असल में तो हरिद्वार में मेडल्स का विसर्जन का प्रोग्राम यह प्रोग्राम था, इसलिए मेडल्स का विसर्जन हुआ नहीं और उनकी हड्डियों का एडवांस में विसर्जन हो गया जो मारे जाने वाले हैं, क्योंकि हालत ऐसी बन रही है, क्या करे कोई। और परमात्मा ने बताया कि भाई देखिए, देश की बेटियां, बड़े किसानों की बेटियां या किसी भी की भी बेटियां का ये जो जुलूस निकल रहा है, एक बेशर्मी का जुलूस, एक ये बड़ा घृणात्मक जुलूस जो पूरे देश के सामने निकल रहा है, तो ये घटना भी कोई ऐसे ही नहीं घट जाती कि उसने कर ली और ये हो गया। भाई उसने पत्थर मारा और किसी के सिर पर आकर लगा। मंगल, इसमें देश के बेटियों के बाप भाई बहन, बड़े इन बेटियों के जो बड़े किसानों की बेटियां लगती हैं, उनके भाई बहन, उन सबको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ये हालात कैसे बनी, क्योंकि कोई सिंगल घटना नहीं घटती, ये रेसिप्रोकल होती है। यहाँ रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है। यहाँ ऐसे नहीं घटनाएं घटती। ये जो बहुत बुरी घटनाएं घटी हैं, तो इसमें हम सबको, पूरे देश के लोगों को, बड़े किसानों को या किसी भी खास लोगों को यह सोचना है कि क्या कभी उन्होंने दूसरों की बेटियों का जुलूस निकाला था? क्या वे इस पाप में शामिल रहे हैं? क्या वे ज़मीन के मालिक होकर लठ के मालिक बन गए, मसल के मालिक बन गए? क्या उन्हें ये भी गंवारा नहीं कि किसी की बहन बेटियों की शादी होने के समय वे रास्तों से होकर निकल तो जाएं, उन रास्तों से जहाँ कि कुत्ते और बिल्लियाँ रास्तों से निकलती हैं? क्या वे लोग एक शैतानी सिस्टम के हिस्से तो नहीं रहे? शैतानी सिस्टम के हिस्से तो नहीं रहे जिन्होंने पूरी मानवता का, पूरे देश का जुलूस निकाल दिया। यह भी हमें देखना है और यह आगे से नहीं हो, इसलिए हमको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि क्या हमसे ये पाप हुए तो नहीं हैं, और यदि ऐसा है ये पाप हुए हैं तो उनका पश्चाताप करना है। उन चीज़ों को अब दोबारा रिपीट नहीं करना है कि रास्तों में सब लोग ही चलेंगे। जब 21वीं शताब्दी में ये होता है तो हजारों साल से क्या हुआ होगा। इसलिए सबको बराबर का अधिकार दो, सबको सम्मान दो, सबको सबको सार्वजनिक कुएं से पानी भरने दें, सार्वजनिक रास्तों पर चलने दें, बराबर का पढ़ने का अधिकार दें, उनके साथ किसी तरह का छुआछूत नहीं करें, उनके रास्ते, विकास के रास्ते बंद नहीं करें। और यदि यही चलता रहा तो ये आज जो हम ये जुलूस जंतर मंतर पर देखते हैं, ये जुलूस हर एक देश के, अपने देश के कोने कोने में मिलेंगे, हर राष्ट्र में मिलेंगे, हर राज्य में मिलेंगे, हर
शहर में मिलेंगे। अभी आपको पता नहीं मंगल कि हजारों साल से इस देश में क्या क्या होता आया है, और वह जो होना है वह तो अपना कोर्स लेगा। क्या लेगा? यदि एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन आएगा। इसलिए दोस्तों, देश की बेटियों का जुलूस निकलना, बहुत उनकी बेइज्जती होना बहुत बुरी बात है, लेकिन सबको ये सोचना है कि ये कैसे हुआ। और हजारों साल से तो बहुसंख्यक लोगों की बहन बेटियों का जुलूस निकलता आया है। अब कुछ लोगों का जुलूस ये निकल रहा है, अब औरों का नंबर आएगा। दोस्तों देखो, मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ, इसमें मेरा नॉलेज, मेरा अध्ययन, मेरी तपस्या, बहुत सी चीज़ें तो हैं ही। इसमें एक मेन चीज़ है ईश्वर से मेरा वार्तालाप। मेन चीज़ मेरी वह है जिसके आधार पर मैं धड़ल्ले से कहता हूँ, और कुछ लोगों को कड़वा लगने वाला भी बोल देता हूँ, लेकिन असलियत यही है। अभी जो मैं 5 नंबर बोल रहा हूँ वह क्या है? जल्दी करो लोगों, जल्दी करो, क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं। जल्दी करो क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं। कल जो मैं आपको वीडियो में बोल रहा था और ये समझा रहा था कि देश में बड़ा धमाल होने वाला है, देश में बड़ा युद्ध होने वाला है, और जो हजारों साल से गरीबों की बहन बेटियों के साथ, उनकी अस्मत के साथ, उनके पेट के साथ, उनके साथ जो हुआ है वह क्या है, उसका सबका हिसाब किताब होना है। इसलिए तो सारे लोग चिल्लाते हैं कि लाखों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे, और ये हालतें ऐसे ही पैदा नहीं हो रही। ये हालतें वैज्ञानिक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से परमात्मा के द्वारा पैदा की जा रही हैं। इसलिए लाखों लोग, करोड़ों लोग मरेंगे, बुरी तरह से मरेंगे, क्योंकि हम हैं ही मरने लायक। असल में तो देखा जाए तो हमारा समाज किसी का सगा नहीं। जो इनकी सेवा करे, जो इनको नम्रता से बोले, जो इन पर सारा अर्पण कर दे, ये उसी का बुरा करते हैं। क्योंकि हमारा समाज किसी ने आज तक, और बाहर वाले लोगों में तो इन्होंने मर्दांगनी दिखाई नहीं, और ये मर्दांगनी अंदर ही दिखाते हैं। और सुनिए, जल्दी करो क्योंकि और लोग भी हैं लाइन में। भाई कौन लोग हैं, कौन? पहले आप इसका ये समझ लीजिए, मैं ये बात बोलूँ, ये चीज़ समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई चीज़ जो हमें दिखती है वह सिंगल नहीं होती, वह डबल होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो हमें दिखाई देता है उसका एक अदृश्य पार्ट भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। एक चीज़ जो हमें दिखाई देती है, यदि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उसका एक छुपा हुआ पहलू भी है। उस सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि हमें इसका उल्टा है, जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वह जीरो बनता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कभी हुआ है, अच्छा या बुरा, तो उसका उल्टा भी होगा। जल्दी करो क्योंकि और भी हैं इस लाइन में। किस लाइन में? भुगतने की लाइन में, मौज करने की लाइन में, या किसी भी तरह से और भी इस लाइन में। कौन वे जिनको धन, सत्ता, सेक्स, इज्जत, पाप करने का अधिकार, परंतु उनके परिणाम से छूट का अधिकार रहा है। कौन है वे लोग जिनको धन, सत्ता, सेक्स, इज्जत, पाप करने का अधिकार, परंतु उसके परिणाम से छूट का अधिकार रहा है। वे सारे भुगतने वाले हैं, क्योंकि इस देश में किसी ने समाज की वजह से कितना भुगता है,
इसका हिसाब किताब जरूर होगा। इसलिए अभी इस देश में बड़ा धमाल होने वाला है। और ये जो देश की बेटियां मेडल कोई बातों से नहीं लाए जाते और आखिरकार उनको विसर्जित करने जा रही हैं। उनके मन की व्यथा को भी ही जानती हैं। लेकिन बेटियों ध्यान रखो, लेडीज पहलवानों ध्यान रखो कि आप हरिद्वार में मेडल का विसर्जन नहीं कर सकती। आपके हाथों यह उन पिशाच लोगों का, उन शैतानी लोगों की हड्डियों का विसर्जन हो रहा है कि ये अपनी किस्मत से का फल भुगत रहे हैं। लेकिन चलो इनकी हड्डियों को हरिद्वार तक पहुंचा दो। इस दुनिया का खेल ऐसा है कि सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए अब बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा बड़ा भयानक, बड़ा अच्छा। और जो हो रहा है वह दोनों तरह से होगा। वह अति भयानक और अति अच्छा होगा, क्योंकि हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि अति भयानक होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सारी दुनिया, सारा शरीर, सारा कोई एक राष्ट्र है, वह यहाँ सब कुछ एक शरीर है। लेकिन जहाँ हाथ हैं जो पैरों पर आक्रमण करें, दिमाग है जो हाथ पैरों को लुंज पुंज बना दे, दिमाग है जो अपने पेट को ही लुंज पुंज बना दें, तो वह तो शरीर दुख पाएगा। और भारत के दुख पाने का यही कारण है, जब तक हम इस एनोमली को नहीं मिटा देंगे और ये समाज नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद देश के विकास स्टार्ट होगा। अभी विकास तो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले ये हेट्रोजीनस से समाज होमोजीनस बनेगा। या तो लोग अपनी बुद्धि से बनने दें, कानून से बनने दें, वरना भयानक तरीके से ये बनेगा और देश एक खंडहर, एक शमशान में बदल कर चाहे ऐसा करना पड़े, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।